देश मानचित्र का देश नहीं है। हिंदुस्तान का जो मानचित्र है वही भारत नहीं है। लोगों के दिलों का जुड़ा हुआ ही भारत है। चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे जो दलित हो, चाहे वो महिलाएं हो। दिल टूट रहा है, दिल टूटेगा तो देश टूटेगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। खुले में नमाज पढ़ने पर अब सियासत शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि बिहार में अगर मुसलमान खुले में नमाज पढ़ेंगे तो इस पर रोक लगाई जाएगी। बिहार सरकार से बीजेपी के विधायक जो है वो कह रहे हैं कि बातचीत होगी और कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों पर रोक लगाई जाएगी। मगर राजद के नेता श्याम रजक ने कहा है कि पहले से खुले में नमाज जो है वो मुसलमान पढ़ते आ रहे हैं और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। भगवा रंग से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन तमाम जगहों को नहीं रंगना चाहिए। क्या कुछ करे श्याम रजक, जरा आप वो सुनिए। ये बात है, पटना में ट्रैफिक जो है इतना दुर्दशा है और आपने पूरे पटना में सीसीटीवी लगाया है। कहाँ गया सीसीटीवी? आप किसी चीज़ को लगा करके अपना सिर्फ श्रेय ले करके और उसका सफल नहीं करना चाहते हैं। सीसीटीवी आप लगाइए, लेकिन वो कार्यान्वयन कैसे होगा ये तो देख लीजिए। सीसीटीवी से शराब बंद होगा क्या? एक उपयोग कर रहे हैं पंचायती राज मंत्री, मेरी शुभकामना है, लेकिन सीसीटीवी से ज़्यादा जरूरी है कि हर घर को लोगों को जागरूक करने की, नौजवानों को जागरूक करने की। आप उनको रोज़गार नहीं देंगे, उनके लिए कोई ऐसी नीति नहीं बनाएंगे, बेरोजगार रहेंगे और उनको आप नशाबंदी इसके सिर्फ तांडव, सरकारी तांडव करेंगे तो इससे क्या होगा? आप उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। अच्छा, खुले में नमाज पढ़ने पर अब बीजेपी के विधायक मैंने पहले भी कहा हूँ, मैं पहले भी कहा हूँ, ये देश मानचित्र का देश नहीं है। हिंदुस्तान का जो मानचित्र है वही भारत नहीं है। लोगों के दिलों का जुड़ा हुआ ही भारत है और आज देश के बहुत सारे लोगों का दिल टूट रहा है। चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे जो दलित हो, चाहे वो महिलाएं हो। दिल टूट रहा है, दिल टूटेगा तो देश टूटेगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता। आप उसके लिए मुझे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैं इस बात पर कायम हूँ कि देश तोड़ने की साजिश है। ये हमारी पुरानी सभ्यता और परंपरा रही है कि लोग जब बड़ी जमात होती है तो खुले में लोग सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ते हैं। ये कोई नई बात नहीं हुई है, नई शुरुआत नहीं हुई है। ये नई शुरुआत हुई है कि अब तो ये नई शुरुआत कर रहे हैं कि मस्जिद को भी भगवा रंग रहे हैं। फिर जब आक्रोश होता है तो उसको उजला रंग में। क्यों भगवा रंग रंगने की जरूरत पड़ी भाई? तो आप लोगों का दिल तोड़ने का काम कर रहे हैं। दिल टूटेगा, देश को कोई नहीं बचा सकता है। तो आपने सुना श्याम रजक को, जो साफ तौर पर हरिभूषण ठाकुर पर निशाना साध रहे थे और कहते नजर आ रहे थे कि धार्मिक चीज़ों को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। और प्राचीन काल से ही जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो खुले में नमाज जो है वो पढ़ते हैं। जब जमात बड़ी होती है तो अक्सर मस्जिद के बाहर जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो नमाज पढ़ा करते हैं। कोई नया चीज़ नहीं है और इस पर सियासत करना बिल्कुल भी गलत है। और यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं श्याम रजक कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन तमाम चीज़ों को भगवा से रंगना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए महंगा साबित हो सकता है। खैर, लाइव सीरीज के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।